हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम श्याम सूरज और मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जोश एग्ज़ाम मैग्नेट में। जी हाँ दोस्तों, आज एसएससी एमटीएस 2024 जो कि इस बार 30 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है, और आज मैं 2023 में पूछे गए 100 सवाल आप सभी के बीच लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आपको इस क्वेश्चन नहीं आता दोस्त, तो आज से इस क्वेश्चन आप ज़रूर रिवीजन करके जाएं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्त और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी के लिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन लाने का काम करता हूं। आप एक पेन और कॉपी लेकर आपका कितना क्वेश्चन सही होता है आप ज़रूर नोट करें और ज़रूर लिखें और अपने आप में एनालिसिस करें, और कहीं भी किसी वक्त किसी भी प्रकार से अगर आपके अंदर में कमियां हैं मेरे दोस्त, तो उसको सुधारने का काम करें। अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। तो लाते पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि 2 किस नदी को विकसित करता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को विकसित किया गया है, ठीक है। जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है सो किस नदी पर विकसित किया गया? तो ब्रह्मपुत्र 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यानी कि 6 नर्तकों की पहचान कीजिए जो संगीत नाटक अकादमी 2021 यानी कि फरवरी 2023 में दिया गया है? तो भुवन कुमार को दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा 6 नर्तक की पहचान करें जो 2023 में उसको संगीत नाटक अकादमी दिया गया, ठीक है। तो भुवन कुमार आंसर आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो नस्वरता, ठीक है। नस्वरता जो है सो मुद्रा की विशेषता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, और इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, तुम्हें पता नहीं चलता है कि एग्जाम में कहाँ से आ रहा है, लेकिन आपको ऐसी क्वेश्चन पढ़ के जाना है। और सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में जो पिछले साल 2023 में पूछा गया ना दोस्त, मैं वही लेके आया हूँ, क्योंकि आप सभी को एनालिसिस कराना है, क्योंकि आप कितना तैयारी करके गए हैं, कितना तैयारी करके नहीं किए, सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग यानी कि एवरीथिंग एंड फाइटिंग इट यानी जो आत्मकथा है सो किसने लिखा है? तो अरुणिमा सिंह ने लिखा है, ठीक है। अरुणिमा सिंह ने लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग, अरुणिमा सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील, ठीक है। जो खारे पानी की झील है सो कौन है? सो चिल्का झील है, ठीक है। कि चिल्का झील है सो खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है कि यानी कि गेटोसोरा ने एना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। ये तो आपका करंट अफेयर आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि डॉक्टर जो भूपेन कुमार हजारिका, ठीक है, डॉक्टर भूपेन हजारिका जो 2019 के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता है, तो किस क्षेत्र में जीता? तो संगीत क्षेत्र में जीता। देखो दोस्त, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होता है जैसे कि 2019 का क्वेश्चन ये, लेकिन जो भूपेन हजारिका से तो जो मतलब नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो कालिदास सम्मान प्रदान किए जाने वाला है सो किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा से कालिदास सम्मान दिया जाता है, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बाल विवाह अधिनियम जो निषेध अधिनियम है सो 1929 में पारित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? तो 10। जो 2023 में जब हुआ था ना, भारत में जब मेज़बान किया गया था, तो कुल 10 ऐसे देश था जिन्होंने भाग लिया था, जिसमें से भारत उप विजेता रहा था, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प यानी कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? कि जब ध्वनि प्रतिबिंबित होता है तब क्या होता है? ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य में चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दैट्स आंसर राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है। राज्यपाल आ जाएगा। और स र ल, स से सांसद, 80, र से राज्यपाल,
81 सरल यानी कि 79 81, ठीक, 79 80 81, इन तीनों के बारे में बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू गई योजना का नाम क्या है? तो संजीवनी। कभी कभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है दोस्त, जो लगता है कि यहाँ पूछा जा सकता है, तो उसमें से एक संजीवनी भी आपका जो क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो सरकार है डेयरी किसानों के लिए क्या शुरू किया था? तो संजीवनी योजना शुरू किया था। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर यानी कि किया है। केरल और लक्षद्वीप, ठीक है, यही है ना, केरल और लक्षद्वीप में ही उच्चतम साक्षर दर पाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 37वें राष्ट्रीय मेजबान करेगा? ठीक है, 37वें जो राष्ट्रीय गेम है वो किसी ने मेजबान करेगा? तो गोवा करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है? तो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे वर्ग के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आता है ना दोस्त, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है? तो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि जो बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो मैंग्रोव वन। जो बंगाल की खाड़ी में जो स्थित विश्व का सबसे बड़ी जो डेल्टा सुंदरवन है सो किसको दर्शाता है? तो मैंग्रोव वन को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र जो खनन के लिए जाना जाता है सो किसके लिए जाना जाता है? तो खनिज तेल के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो अरब सागर में मुंबई जो उच्च क्षेत्र है किसके लिए जाना जाता है? तो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। अच्छा, 8 अप्रैल 1929 को यानी कि किन दो क्रांतिकारी के विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और यानी कि बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है। आर्टिकल 51 बताता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है, ठीक है, हमारे संविधान में आर्टिकल 51 ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो परंपराएं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा रास है, सो किसमें है? तो मणिपुर, और मणिपुर में राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानी भी लिखा गया है मणिपुरी नृत्य में, आपको ये ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से विजेता यानी कि कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति है जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रखे हैं यानी कि क्षेत्र में उसे योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया। तो भारतनाट्यम के लिए आपको क्या करना है? इतना आपको तामझाम नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो गुरु के कल्याणम सुंदरम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित तो भारतनाट्यम से, बस यही क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो पूर्व भारत में फैली कई आदिवासी समुदाय में साल के पेड़ को बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल जो झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है, जो आदिवासी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? तो सितार में। अच्छा, इसको ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1968 ईस्वी को, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशक सिद्धांत को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो सत्तावादी, इसमें से 3 ऑप्शन दिया था और उसमें से कहा था इनमें से कौन सा नहीं है? तो निर्देशक सिद्धांत के जो मोटे तौर पर जो यानी कि व्यापक श्रेणियों में जो किया गया था उसमें सत्तावादी नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि जो शंभू महाराज है सो किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है। शंभू महाराज किस घराने से? तो लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से भी बहुत सारा बिंदादी घराने, बिंदादी हो गया वगैरह बहुत सारा, ठीक है। तो आप इसी तरह से रिलेट करके आपको पढ़ना होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी यानी एशिया कप जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर पहला जीता था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर हिंद महासागर का है, ओके, कि अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो हिंद महासागर का।
अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी यानी कि किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। जो गोविंद सागर है सो किस परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति आदेश आने की दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर पारित किया गया था, और उत्तर प्रदेश किस राज्य से संबंधित था। अच्छा, क्या बोल रहा है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो आदेश है दूसरा संशोधन विधेयक 2022 जो दिसंबर में पारित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था। ठीक है। अच्छा, गुआ और नोयामुंडी किस राज्य में एक स्थित है, तो झारखंड जो खदान है ना, तो वहाँ स्थित है गुआ और नोयामुंडी। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो यानी कि पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल में 475 ग्राम खेल में बॉल का भार होता है, तो कितना उसमें बी होता है, तो 425 होता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। ठीक है। और सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस से पूछा गया, वही मैं लेकर आया हूँ। और अगर आपको बढ़िया लगता होगा दोस्त, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि मैं आप सभी के लिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा बहुत अगर रिवीजन करा दूँ। आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि हाँ आपके पास इतना नंबर आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत कीजिए, अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में मनाया जाता है, तो क्या, तो बैसाख के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है हिंदू बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ठीक है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है, और यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। उड़ीसा में स्थित है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है कि जो नटवरी नृत्य है किस राज्य शैली का है, तो कथक। नटवरी कहाँ का है, तो कथक का है। निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पहचानिए जो 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया, तो पद्माजी रेड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, ऐसी भी पूछता है कि कुचिपुड़ी नृत्यांगना में से कौन है, तो पद्माजी रेड्डी है कि नहीं। ऐसी तो आपको कौशल्या रेड्डी आ जाएगा, भावना रेड्डी आ जाएगा, ये सब आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि जो अटन चेबल किसके द्वारा लिखा है, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अनटचेबल जो किसके द्वारा लिखा गया, तो मुल्क राज आनंद द्वारा। ठीक है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, जो सांची और काल का सबसे बड़ा स्तूप पहले पुराना। ठीक है। जो बौद्ध काल में है, जो बौद्ध काल का जो सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो सांची। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का जो चुनाव करता है सो किसके द्वारा करता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा करता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आर्टिकल 324 में बताया गया निर्वाचन आयोग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सीता यानी कि इलस्ट्रेटेड यानी कि रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक है, तो देवदत्त पटनायक। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त है ये, अगर क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, एक बात और, लगभग हमेशा रहना है कि जो करंट अफेयर का जो बुक आता है, जैसे कि जिन्होंने लेटेस्ट बुक आया दोस्त, आप उस तरीके से बुक पढ़ के जाना दोस्त, कहीं ना कहीं आपके बार मतलब बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को आने की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, 1761। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1561 में दूसरा युद्ध हुआ था, और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, पहला जो हुआ था सो बाबर और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष क्या है, यानी कि सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्त कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन आपको आता है, नहीं आता तो आज से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर यानी कि घुलमिल हो जाती है, तो सोडियम। ठीक है। घुमिल हो जाता है, तो सोडियम है कि आवर्त सारणी जो समूह एक है सो कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकेंड में भीतर यानी कि घुमिल हो जाता है, तो सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा, तो दरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, एक ऐसा क्वेश्चन जिसे कल पढ़ाया था ना कि चीन का आधिकारिक भाषा कौन है, उसी तरह से आज पूछते हैं अफगानिस्तान का। मतलब एसएससी वही करता है, पहला जो फेज में एग्जाम होता है ना उसमें आपको एक देश का पूछ देगा, चीन का क्या आधिकारिक भाषा, कल अफगानिस्तान का, परसों पाकिस्तान का, नरसों चीन का। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान MFIS का एक आयाम है, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। ठीक है। यही है आपका। ठीक है। तो दोस्त आपको अगर बढ़िया लगा होगा वीडियो
तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप सभी के लिए रोज़ाना इसी तरह से 3 बजे एक यानी कि मॉक टेस्ट के रूप में आप सभी के वीडियो लाते हैं। तो अपना प्यार सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा दोस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।